बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के सदर थे और चंद दिन पहले एक हेलीकॉप्टर हादसे में जिनकी मौत हुई उनके बारे में आज गुफ्तगू करूँगा। जो एक ईमानदार और सख्त गिर आदमी थे और इंसाफ पसंद आदमी थे। और आप 14 दिसंबर 1960 को खुरासान में पैदा हुए और आपने 25 साल की उम्र में जो है ना आप ईरान के प्रोसिक्यूटर अफसर भी रहे और उसके बाद आप ईरान के 10 साल तक डिप्टी चीफ जस्टिस रहे, जो कि पहली दफ़ा आप पहले डिप्टी चीफ जस्टिस थे। और आप इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी में भी रहे और उसके बाद आप मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम करते रहे। आप 2017 में आपने जो है ना इलेक्शन लड़ा सदारती, लेकिन आप हार गए। 2019 से लेकर 2021 तक आप ईरान के चीफ जस्टिस भी रहे और 3 अगस्त 2021 को आप ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। और आप की जो है ना मतलब शहादत वो हेलीकॉप्टर हादसे में हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही मतलब एक सनहा है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आप उम्मे मुसलमा के लीडर थे और फ़लस्तीन के हक़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई बात करता था तो वो ईरान और ईरानी सदर ही थे। तो सबको पता है उनके साथ क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई। अगर किसी गांव में कोई चौधरी हो ना तो सबको पता होता है, अगर चौधरी बुरा हो ना तो सब लोगों को पता होता है कि ये चौधरी साहब बुरे हैं, लेकिन कोई भी चौधरी के ख़िलाफ़ सामने आके बात नहीं करता क्योंकि वो उससे डरते हैं। तो उसका सामना नहीं करते, पीछे से बात करते हैं कि चौधरी बुरा है, लेकिन सामने से चौधरी साहब को सलाम ही करते हैं। इसी तरह जो है ना ईरानी सदर के साथ इब्राहिम रईसी के साथ जो हुआ वो सामने आके तो कोई बात नहीं करेगा, ये नहीं बताएगा इनके साथ कैसे हुआ ये हादसा, लेकिन जो भी हुआ सबको पता है। इसी तरह मुसलमान उम्मत मुसलमान के लीडरों के साथ कब तक कैसे होता रहेगा। सद्दाम हुसैन वो भी एक मर्द मुजाहिद था। जब उसको फांसी की सज़ा दी गई तो उसको जज ने कहा खड़े हो जाओ, तो वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम सब बिके हुए हो। उनको फांसी की सज़ा दी गई। उनके साथ आज तक पता नहीं चल सका। सबको पता है कि वो कौन है जिन्होंने उसको मरवाया, उनको फांसी दी, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। इसी तरह कर्नल गद्दाफ़ी, उनके साथ क्या हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ। उसके बाद सऊदी अरब के शाह फैसल, उनके साथ क्या हुआ, उनकी भी मौत हो गई। पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खां के साथ क्या हुआ, फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान में भी लीडर मरते रहे और जिसने उम्मत मुसलमा में जो लीडर उभरा, जिसने चौधरियों की मुखालफत की और उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने की कोशिश की, वो इस दुनिया से चले गए, उनको ज़िंदा नहीं रहने दिया गया। तो कब तक मुसलमान लीडर इसी तरह मरते रहेंगे। मेरी दुआ है कि यार मुसलमानों में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो कि जो सारी उम्मत मुसलमा को जल कर दे, सारी उम्मत मुसलमा इकट्ठी हो जाए। जब सारी उम्मत मुसलमा इकट्ठी होगी तो हमारी दुनिया पे हुकूमत कायम हो जाएगी। तो सारे मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। मेरी दुआ है कब तक मुसलमान इसी तरह, मुसलमानों में जो अच्छे हुक्मरान पैदा होंगे, कब तक ये इसी तरह मरते रहेंगे और मुसलमान खड़े नहीं होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।